नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेत। अब बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अब नहीं बजेंगे रात्रि 10 बजे के बाद डीजे। अब प्रशासन से लेनी पड़ेगी परमिशन। बिना परमिशन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते पाए जाने पर होगी बड़ी कार्यवाही। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा जिले में ध्वनि उत्पादक एवं जनक स्रोतों के लिए जारी की गई गाइडलाइन। जिले भर में अब सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किए जा सकेंगे। इसकी परमिशन अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से लेना होगा। अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने पर अब संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 एवं 16 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार आया सामने। बिना अनुमोदन जारी कर दी गई 6.25 करोड़ रुपए की निविदाएं। मुख्य अभियंता ने कार्यपालन यंत्री को थमा दिया नोटिस। आरोप के घेरे में घिरे के गर्ग। भोपाल तक पहुंची शिकायतें। लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर है। लगातार इस भ्रष्टाचार की शिकायतें उच्च स्तर पर हो रही हैं, जिसकी जांच भी चल रही है, लेकिन बिना अनुमोदन के 6.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की 8 निविदाएं जारी करने के बाद कार्यपालन यंत्री के गर्ग को मुख्य अभियंता ने नोटिस थमाया है और 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मुख्य अभियंता ने जारी नोटिस में कार्यपालन यंत्री की 2 वेतन वृद्धि एवं असंचयी प्रभाव से रोकने को लेकर लघु शक्ति प्रस्तावित किए जाने की चेतावनी दी है। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार भी इस समस्या से गर्दिश में हैं, क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा है। 30 से ज्यादा ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें 6 महीने से 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया गया, जबकि उनके द्वारा निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। 5 चुनिंदा ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए का भुगतान विभाग द्वारा किया गया। वहीं अन्य ठेकेदारों को यह कहकर संतुष्ट किया जा रहा है कि विभाग से पैसे ही नहीं आ रहे हैं। इस भुगतान को लेकर जहां कार्यपालन यंत्री विवादों के घेरे में है, वहीं 6.25 करोड़ से अधिक की 8 निविदाएं बिना अनुमोदन जारी कर दी गई हैं, जिसको लेकर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालन यंत्री के गर्ग को नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा गया है। नोटिस में मुख्य अभियंता M.K. नायक ने लिखा है कि आपके द्वारा 8 निविदाएं बिना अनुमोदन आमंत्रित की गई। पूर्व में भी आपके द्वारा बिना अनुमोदन निविदा आमंत्रित की गई। बार बार स्मरण पत्र जारी करने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया। इसके पहले भी इस तरह के कई करतब किए जा चुके हैं। अब दबाव पड़ने लगा है। नोटिस के मुख्य अभियंता ने यह लिखा है कि निविदा कार्यों के भाग लेने वाले ठेकेदारों पर आपके द्वारा उक्त निविदाएं खोलने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि कार्यपालन यंत्री इसके पहले भी कई ठेकेदारों पर दबाव बनाकर चुनिंदा ठेकेदारों को कार्य दिला चुके हैं। हालांकि अब लोक निर्माण विभाग में निविदा निरस्त करने की तैयारी कर ली है। कार्यपालन यंत्री ने जिन निविदाओं को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना जारी कर दिया है, उन निविदाओं को निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कार्यपालन यंत्री को जारी नोटिस में मुख्य अभियंता ने यह भी उल्लेख किया है कि निविदाओं के लिए विभिन्न संविदा कार्यों द्वारा व्यय राशि आपके द्वारा आप स्वयं वहन करेंगे। आइए जानते हैं कि किन निविदाओं पर नोटिस जारी की गई है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री को जिन निविदाओं को लेकर नोटिस जारी की गई है, उसमें GMH के गायनी वार्ड की मरम्मत लागत को लेकर 22,04,000 तथा GMH के वार्ड बच्चा वार्ड का उन्नयन जिसकी लागत 21,36,000 है। इसी तरह से SS मेडिकल कॉलेज के OPD वार्ड का उन्नयन लागत 39,45,000। SGMH के 800 अस्पताल में टॉयलेट एवं अन्य कमरों का उन्नयन लागत 43,90,000 के साथ ही मनगवा अंतर्गत हरदी नंबर 2 से पटेलान टोला मार्ग की मरम्मत जिसकी लागत 60,32,000 है। इसी तरह से जोन्ही से कोवाड़ान मार्ग की CC रोड निर्माण कार्य जिसकी लागत 1,33,10,000 तथा SDMH के टीन शेड एवं रूफ कार्य लागत का 1,98,50,000 रुपए और 70,90,000 रुपए की लागत से हाई स्कूल पहुंच मार्ग तथा त्योथर रेस्ट हाउस पहुंच मार्ग, वीर बहरी घाट कोनी पहुंच मार्ग, देवघर पहुंच मार्ग की निविदाएं शामिल हैं।
दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर ढाए जाने के बाद विंध्य पुजारी महासंघ ने जताया विरोध। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर गिराए जाने से दुखी आमजन मानस व पुजारियों का लगातार विरोध जारी है। वहीं रीवा वासियों ने भी गिराए गए मंदिर को लेकर विरोध करते हुए मंदिर स्थल तक पहुंचे और इस बात का विरोध जताया। बड़ी तादाद में रीवा शहर की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग तथा साधु संत महात्मा दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के गिराने को लेकर दुखी हैं और बड़ी संख्या में लोग मंदिर स्थल पहुंच रहे हैं। हनुमान जी की प्रति आस्था देखते हुए बन रही सभी महिलाओं ने हनुमान स्तुति के साथ नारियल अगरबत्ती चढ़ाई और पूजा अर्चना कर प्रशासन व भूमि स्वामी को सद्बुद्धि देने की कामना की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आचार्यगण एवं अनेकों मंदिर के पुजारी पहुंचे और गिराए गए दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर का विरोध किया तथा मंत्रोच्चारण करते हुए समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए पुनः मंदिर निर्माण के लिए शंख ध्वनि के साथ पूजा अर्चना की गई। विंध्य पुजारी महासंघ के संरक्षक तथा विंध्य संग्राम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी के नेतृत्व में चिरहुलानाथ पंचमठा महामृत्युंजय पीटीएस मंदिर के सभी आचार्य एवं पुजारी गणों ने मंदिर गिराए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए संकल्प लिया है कि यदि 15 दिवस के अंदर प्रशासन एवं भूमि स्वामी द्वारा मंदिर का फिर से निर्माण नहीं कराया गया तो हजारों हजार साधु संत पुजारी एवं आचार्य सड़क पर बैठकर अन्न जल त्यागने को बाध्य हो जाएंगे। इस अवसर पर आचार्य गणों द्वारा पीले चावल के साथ जहां एक और देव आह्वान किया गया, वहीं दूसरी ओर पंडितों द्वारा शक्तिनाशक मंत्र के साथ काले चावल का अक्षत डाला गया है। हमारे पुजारियों को बहुत दुखद घटना जो यहाँ हुई, मंदिर गिराया गया हनुमंत लाल जी महाराज का, पूरे विंध्य क्षेत्र के पुजारियों में इस बात से रोष व्याप्त है। दुख की घटना है कि हमारे सनातन धर्म का नुकसान, अपमान किसी पूंजीपति के इशारे पर कराया जा रहा है। यहाँ मंदिर हटाने का कोई औचित्य नहीं था। सड़क आप देख रहे हैं, सड़क भी बाधित नहीं थी, किसी के प्लाट में भी मंदिर नहीं था। ये मंदिर बहुत सालों से निर्बाध पूजा का स्थल था। हम किसी एक धर्म के या किसी के धर्म के अपमान के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमारे पुजारियों के अंदर इस बात का बहुत दुखद घटना हुई। आज पुजारियों ने भारी तादाद में चिरहुला जी से और दूसरे तमाम पचमठा जी से और महामृत्युंजय जी से हमारे पुजारियों ने हमको फ़ोन किया कि हमारे संरक्षक जी आप आइए, और हम लोग वहाँ चल रहे हैं मंदिर के पास। हम 2 मंत्र का वहाँ पर आवाहन करना चाहते हैं। जब मंदिर गिराया जा रहा था तब पुजारियों लोगों किसी ने विरोध नहीं किया और मंदिर गिर गया, तो ये मंदिर चोरी से गिराया गया। पुजारियों को उस समय जानकारी नहीं मिली कि हमारा मंदिर गिरा। दूसरे दिन रात को गिराया गया। दूसरे दिन अखबार में जब पढ़ा गया तो तुरंत हमारे पुजारी महासंघ के अध्यक्ष और महासचिव नरेंद्र जी महाराज, पूरा प्रशासन था, पूरा मीडिया था, उनके सामने दिन में गिराया गया है। नहीं, रात में आधा ध्वस्त कर दिया गया था, बाकी मलबा हटाया जा रहा था। जब आप लोग आए हैं, मीडिया के लोग आए हैं, तब तक हमारे पुजारियों को इस बात की खनक नहीं हुई। पुजारियों को बाद में जानकारी मिली। तो क्या माना जा रहा है कि ये जबरन गिराया गया है? हाँ, बिल्कुल जबरन गिराया गया है। किसी जिसका ये बहुत बड़ा प्लाट है, बिजनेस पर्पज से खरीदा गया प्लाट है, इसको सुंदर बनाने के लिए किसी का भी मंदिर, पेड़, पीपल सब काट देंगे, गिरा देंगे। रीवा में ये शुरू है। इसी तरह परशुराम मंदिर गिराया गया, तब एक बड़ा अन्याय हुआ। इसी तरह त्रिलोकीनाथ पंचमुखी धाम के मंदिर का भी वहाँ का पूरा पुजारी आश्रम गिराया गया, तब भी हम लोगों ने विरोध किया। नहीं, मंदिर जब बनाया जाता है तो क्या ऐसा प्रावधान है कोई कि सरकार से बातचीत की जाए, ये जमीन हम मंदिर के लिए बना रहे हैं और मंदिर आज के नहीं हैं। जो मंदिर आज कोई बना रहा है, निश्चित रूप से वो अनुमति लेकर ही बना रहा है। यहाँ तो लोग अतिक्रमण के नाम पे हनुमान जी को रखे और अतिक्रमण करने लगे, क्या इसको माना जाता है? पत्रकार जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस रीवा को जब हम लोगों ने देखा, कॉलेज में पढ़ने आए, यहाँ कोई बस्ती ही नहीं थी, ना कोई किसी का प्लाट पता चलता था, किसकी जमीन है, क्या जायदाद है, यहाँ पर खाली। तो यहाँ चूंकि एक हमको याद है एजी कॉलेज खुल गया था, यहाँ के कर्मचारी और 2-4 ब्राह्मण लोग, उसको क्यों तोड़ा गया? उतना वो बाकी वो करवा लेता, मंदिर भर को छोड़ देता। जो ये अम्मा हाई कोर्ट का और ये किसी की जमीन पर बना हुआ मंदिर है, तो इसके लिए तो हाई कोर्ट का है मंदिर, लेकिन ये है कि उतना भगवान का हाई कोर्ट भी 4 हाथ जमीन उसकी छोड़ देता। हमारा ये कहना है कि 4 हाथ मंदिर की जमीन छोड़ दे। अब गिरा ही दिया है तो क्या किया जाए?
तो आप ये चाहती है कि यहाँ पर मंदिर बन जाए? यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनवा दें ताकि यहाँ मोहल्ले के लोग दर्शन करें, चाहे पोजीशन उसका रहे। कब से देख रही हैं आप यहाँ पर मंदिर बना हुआ है? हम इस मंदिर को देख रहे हैं करीबन 10-15 साल से। 10-15 साल से बनाया हाँ। गया है। तो क्या किसी की जमीन पर मंदिर बनाना उचित है? नहीं, तो उसी से हम रिक्वेस्ट करते कि भैया इतना छोड़ दो। अचानक 5 बजे आके तुमने धड़ाधड़ मंदिर गिरा दिया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी रीवा द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए विगत दिनों अशोक साकेत के साथ हुई घटना के बाद उसे सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही पीड़ित को खेती योग्य 10 एकड़ भूमि दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक शीला त्यागी समेत अन्य लोग मौजूद रहे, जिनके द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने आए पदाधिकारियों ने बताया कि अशोक साकेत का विगत दिनों मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया गया, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी द्वारा इस मामले को गंभीरता से उठाया गया। उसके बाद आरोपियों पर 307 व SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। दलित परिवार को उचित न्याय दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन रीवा कलेक्टर को सौंपा गया है। हमारी मांगे ये है कि जैसे अभी जो है तो कुछ दिन पहले अभी हमारे पडरी ग्राम पडरी के अशोक साकेत का हाथ काट दिया गया सिर्फ मजदूरी मांगने के मनुष्य में, और वो अपनी मजदूरी मांगने गया, इस पर उसके हाथ काट दिया गया। और पीड़ित जो है तो ज़िंदगी और मौत से जो है तो लड़ रहा है हॉस्पिटल में, और जो भी तो अभी बराबर नहीं जुड़ पाया है, जिससे उसको वो एक प्रकार से अपंग हो चुका है। तो हमारी ये मांगे है कि उसको एक सरकारी नौकरी, 50 लाख की आर्थिक सहायता और जो है तो 10 एकड़ की कृषि भूमि जो है तो कृषि करने योग्य भूमि जो है, और चाहे ये सारी मांगें आरोपी के जितने भी मानव संपत्ति है उनको जब्त करके ही की जाए। लेकिन यह हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द तत्काल हमारी मांगों को पूरा की जाए। और जिले में जितने भी अतिक्रमण के नाम पर SC/ST की मानव बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, तो मेरा कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार SC/ST को पट्टा देने की तो ऊपर से घोषणाएं कर रहा है, लेकिन इधर जो है तो उनको उनके ही ज़मीन से जो सैकड़ों वर्षों से निवास कर रहे हैं, उनकी ही ज़मीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो तो प्रदेश सरकार की दोहरी नीति नहीं चलने वाली, इसमें जो है तो होश में आए और जो है तो SC/ST के लोगों को जिस जमीन वो रह रहे हैं उनको वो पट्टा मुहैया कराया जाए, हमारी मांग है। सरकार हमेशा बात करती है कि हम गरीबों के साथ हैं। हाँ, उनकी जितने भी घोषणाएं हैं, जितने भी उनके वादे हैं, सारे झूठे हैं। ज़मीन में कोई काम नहीं है, सिर्फ घोषणाएं पर ही निर्भर करती है, और जैसे चुनावी वक्त आता तब पर घोषणाएं होती है। ज़मीन में आप देख लीजिए, अभी का ताज़ा उदाहरण है, आप मुख्यमंत्री जी का आप देख लीजिए, उनकी घोषणाएं, उनका वीडियो वायरल है खुद कि SC/ST के लोगों को पट्टा दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको तत्कालीन घटनाएं दिखा रहा हूँ कि कई, चाहे वो त्योथर के आदिवासी बस्तियों का मामला हो, चाहे सिरमौर का मामला हो, चाहे गुड़ का बदवार का मामला हो, जिले में कई जो है तो समरिया का मामला हो, जहाँ देखो वहीं अतिक्रमण के नाम पर जो है तो सभी SC/ST की बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं लगातार। तो ये ताज़ा घटनाएं हैं, इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो करते। सरकार तमाम PM आवास योजना दे रही, गरीबों को बसा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि जब ज़मीन ही नहीं है तो आवास किस काम का। मानो जिस ज़मीन का हमें पट्टा पहले दे दिया जाए, इसके बाद आवास मिले तो हम बस जाए। अब ये है कि सैकड़ों की बस्ती है, उसमें 2-4 लोगों को दे दिया गया नाम मात्र। किनके नाम आप आज ज्ञापन सौंपा गया? आज जो है तो राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन है, और हम सभी बिंदुओं पर फोकस करके राज्यपाल को अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ जो प्रदेश की घोषणाएं हैं यहाँ पूरी नहीं हो रही। 3 वर्ष से एक ही पंचायत में डटे पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किए जाने के आदेश को लेकर शुरू हो चुका है बड़ा खेल। रीवा जिले भर में जारी है 60 गांठ का बड़ा खेल। भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव स्थानांतरण रुकवाने दे रहे मुंहमांगी रकम। कुछ अधिकारियों व दलालों की हो गई है बल्ले बल्ले। स्थानांतरण आदेश से प्रभावित पंचायत सचिव तमाम काम छोड़कर इन दिनों सिर्फ जुगाड़ में लगे हुए हैं। अधिकारियों के साथ साथ नेताओं के आगे पीछे भी चक्कर काटे जा रहे हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लंबे समय से, यानी कि 3 वर्ष से अधिक एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थ पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। साथ ही आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि गृहग्राम में तैनात पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को तत्काल दूसरी जगह हटाया जाए, जिससे आगामी पंचायत चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराया जा सके।
इधर निर्वाचन आयोग के निर्देश को भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी व पंचायत सचिव के अलावा दलाल ठेंगा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा माना जा रहा है कि आदेश जारी होने के बाद लगातार दलाल सक्रिय हो गए हैं ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव अपने काले कारनामों को छुपा सके। इन दिनों दिन रात सिर्फ यही जुगत की जा रही है। कुछ सचिव मनमाफिक सुविधा शुल्क देकर एनकेन स्थानांतरण रुकवाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं तथा मुंह मांगी कीमत तक चुकाने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कितना पालन कर पाते हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के नए आदेश से अब प्रदेश में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पंचायत सचिव हटाए जाने हैं, लेकिन इस निर्देश पर भी भ्रष्ट अधिकारी पानी फेरने की जुगत में जुटे हुए हैं। वहीं इस कार्य के लिए दलाल भी सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद सचिव व रोजगार सहायक मन मुताबिक स्थानों पर रहने, मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि सचिव व सरपंचों को इस बात का भय सताने लगा है कि जो अभी तक मलाई मारे हैं उससे कैसे मैनेज करें। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग और सरकार के इस फरमान के बाद सरपंच और सचिवों की जोड़ी जल्द ही टूटने वाली है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। हाल ही में 3 वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के स्थानांतरण भी किए गए। उसके बाद राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया और अब बारी है पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों की, जो पिछले 4 वर्षों से 3 वर्ष तक एक ही पंचायत में पदस्थ हैं तथा गृह ग्राम में पदस्थ हैं। ऐसे कर्मचारियों को अन्य ग्राम पंचायतों में स्थानांतरित किए जाने, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन का पालन सुनिश्चित कराने का फरमान जारी हो चुका है, लेकिन इस आदेश को भी धता बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। खास करके गृह ग्राम क्षेत्र के पंचायत सचिवों के लिए विशेष निर्देश हैं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 6 दिसंबर के बाद कभी भी पंचायत चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कितनी कड़ाई से पालन हो पाता है, या फिर यूं कहें कि साठ गांठ कर इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाले लंबी रकम लेकर इस आदेश को भी दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि जोर जुगत का खेल तेजी से शुरू हो चुका है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।